श्रीनगर के दिल्ली रोड स्थित IFTM विश्वविद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में A ग्रेड मिलने के बाद पहले प्रधानाचार्य और शिक्षक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बताते चले कि कार्यशाला कई वर्षों से IFTM विश्वविद्यालय में आयोजित होती आई है। A ग्रेड मिलने के बाद विश्वविद्यालय की ये पहली कार्यशाला है, जिसमें मुरादाबाद मंडल के सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य शिक्षक भारी संख्या में मौजूद रहे। कार्यशाला का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राजीव कोठीवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए राजीव कोठीवाल ने कहा कि कई वर्षों से आपका और हमारा साथ बना हुआ है। ये साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे और हम सब मिलजुल कर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करें, जिसका फायदा विद्यार्थियों को मिल सके। इसी उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी हम सब मिलजुल कर कार्य करते रहे। प्रधानाचार्य और शिक्षक कार्यशाला में मुख्य रूप से विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राजीव कोठीवाल, कुलपति प्रोफेसर MP पांडे, कुल सचिव प्रोफेसर संजीव अग्रवाल, एडमिशन सेल के प्रभारी प्रोफेसर राहुल मिश्रा, फाइनेंस ऑफिसर कुशल पाल सिंह मंच पर मौजूद रहे। कार्यशाला का संचालन क्रीड़ा प्रभारी प्रोफेसर वैभव त्रिवेदी द्वारा किया गया। इस दौरान प्रोफेसर संजीव अग्रवाल ने अपने संबोधन में सभी प्रधानाचार्य और शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आप सबके सहयोग से हम विश्वविद्यालय में एक बेहतर माहौल देने के साथ विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस प्रिंसिपल मीट 2024 का आयोजन हो रहा है। मैं बहुत ही हर्षित हूँ। आपका आना खुशी, सम्मान एवं महत्व का विषय है। बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन थ्रू आउट द ग्लोब हो रहे हैं और हम सभी उसको विटनेस करना और उसके साथ साथ चलना हमारा और आपका उद्देश्य सेम है। बेसिकली सेकेंडरी एजुकेशन में आप बच्चे को नर्चर करते हैं टू प्रिपेयर फॉर हायर एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो बेसिकली क्या चीज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NEP 2020 अनाउंस कर चुकी है, जिसमें आपकी जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी, दोनों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। कुलपति प्रोफेसर MP पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और आप सबके प्रयासों से हमारा विश्वविद्यालय A ग्रेड में शामिल हो चुका है। आज इतनी विशाल संख्या में आप सबकी उपस्थिति को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि आप सब विश्वविद्यालय से ऊपरी मन से नहीं, अपितु अंतःकरण से जुड़े हुए हैं। हम भी विश्वविद्यालय के प्रति, विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी को आश्वस्त करते हैं कि समूचा विश्वविद्यालय आपके साथ उसी तन्मयता के साथ, उसी अंतःकरण के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा मिलेगा, जिस प्रकार आप सभी लोग विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। विदाउट NAC आने वाले समय में पहले भी बन रही थी ये व्यवस्था, ये पॉलिसी यूपी गवर्नमेंट में ये मैंडेटरी होगा कि विदाउट NAC किसी भी कॉलेज को किसी भी प्रकार की ग्रांट, किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति प्रोवाइड शासन के लेवल से नहीं कराई जाएगी। जो हमको रिजल्ट के रूप में मिला दिसंबर के फर्स्ट वीक में, शाम के समय हम लोगों को जानकारी मिली इवनिंग में करीब करीब 8 साढ़े 8 बजे रात में कि आपका ग्रेड आपको दे दिया गया है, अर्थात आप A ग्रेड आपको मिलता है 3.14 CGPA। इस उपलब्धि के लिए केवल विश्वविद्यालय के फैकल्टी और नॉन फैकल्टी मेंबर्स जिम्मेदार नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। इस उपलब्धि के लिए आप लोगों का लगाव, आप लोगों का जुड़ाव, छात्र छात्राएं, उनके अभिभावकगण और हमारे एलुमनाई, ये सब की अथक प्रयास का नतीजा है कि हमको इतना 2 बार इंस्पेक्शन कराने के बावजूद भी मार्क्स हमारे अधिक कम नहीं हुए और हम एक जबरदस्त उछाल मारते हुए B से, B के बाद B+ आता है,
B+ के बाद B++ आता है और B++ के बाद A आता है, अर्थात 3 कदम हम लोग छलांग लगाते हुए A पर पहुँचे हैं। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आप सभी का सहयोग निरंतर हम सबको मिलता रहे। इससे न सिर्फ विश्वविद्यालय अपितु आपके द्वारा विश्वविद्यालय में भेजे गए छात्र छात्राएं इस बात को हमें ध्यान रखना है कि कहीं न कहीं हम ये सोचते हैं कि आपका नाम, चूँकि आप कनेक्ट होते हैं बच्चे से, जब बच्चा स्कूलिंग शिक्षा आपके हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट कॉलेज से ले करके और संस्थान का या विश्वविद्यालय का रुख करता है, कॉलेज का रुख करता है, तो कड़ी में, महत्वपूर्ण कड़ी में सिर्फ और सिर्फ आप होते हैं और कोई नहीं होता। और ऐसे में आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। यदि अच्छा हुआ तो आपकी वाहवाही हुई, यदि कहीं ये हुआ कि भाई ठीक नहीं रहा तो आपको ताने लांछन भी सुनने को मिलते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए विश्वविद्यालय अनवरत प्रयास कर रहा है। ग्रोथ करने के लिए विश्वविद्यालय ग्रो करेगा, बच्चा ग्रो करेगा। दूसरी कड़ी में आता है छात्र छात्राओं की संख्या। किसी भी विश्वविद्यालय की रीढ़ वहां पर पढ़ रहे छात्र छात्राएं होते हैं। उनके लगातार 5 वर्षों से इधर हमने देखा है और आपको भी पता है, क्योंकि हम और आप दोनों आपस में एक परिवार की तरह मिल करके काम कर रहे हैं। हमें जो जानकारी है वो आपको है, जो आपको जानकारी है वो हमको है। इस समय विश्वविद्यालय में जो पिछले वर्ष संख्या थी, जब पिछली बार मीटिंग प्रिंसिपल्स मीट हुई, उस समय हमारे उद्बोधन में संख्या आई थी, आपको ध्यान होगा 11,887 बच्चा था पिछली बार, और इस वर्ष ये संख्या बढ़ करके 13,672 बच्चा हो गया है। अर्थात अगर पीएचडी की संख्या को काउंट करते हैं तो आपके IFTM विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की कुल संख्या 14,000 के आसपास है। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी से अपेक्षा है कि जिस तरीके से आप लोग अब तक जुड़े रहे, हमारा और आपका साथ एक दिन का, एक साल का नहीं है, विगत 14 से 15 वर्षों का है। वैसे तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि हम लोग भाई IFTM 1996 से स्टार्ट हुआ, बहुत लोग ऐसे भी होंगे, इंस्टीट्यूट कॉलेज के समय के भी लोग होंगे। तो इतना लंबे समय का हम लोगों का साथ है, ये साथ बरकरार रहे, मेंटेन रहे। आप सभी हम लोग पिछले विगत 12 सालों से प्रिंसिपल मीट नाम से हम एक शिक्षाविदों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कराते हैं, जिसमें एक दूसरे के भाव जो हम लोग व्यक्त करते हैं और पूछते हैं जो गतिविधियां शिक्षा के क्षेत्र में हो रही हैं, क्या उनके विचार विमर्श हैं, वो सब हम लोग यहाँ करते हैं। क्या शिक्षक चाहते हैं, क्या अपने स्कूलों में वो चाहते हैं हम लोगों से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा क्या होती है, किस तरीके से हम लोग दें, क्या उसमें हम लोग और क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करें, क्या चेंजेस करें। तो इसकी एक संगोष्ठी का हम आयोजन करते हैं, हर साल हम लोग कर रहे हैं, 13 सालों से लगभग ये करते आ रहे हैं। कहाँ के लोग आते हैं? ये पूरे मंडल के प्रधानाचार्य, उपधानाचार्य और वरिष्ठ शिक्षक गणों का एक सम्मेलन है। इसमें करीब 500 साढ़े 500 स्कूलों के करीब 2000 शिक्षकगण अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आगे नए सत्र की क्या योजनाएं हैं आपकी? हमारी नई योजनाओं में हम लोगों ने काफ़ी सारे नए कोर्सेज़ खोले हैं। हम लोगों ने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ देने के लिए, उनका साथ चलने के लिए हम लोगों ने नए कोर्सेज़ खोले हैं, चाहे वो BCA हो, चाहे बीटेक हो, इसमें हम लोगों ने कोर्स खोले हैं। MBA में हम लोगों ने नया कोर्स खोले हैं। होटल मैनेजमेंट में हम लोगों ने नए संकाय खोले हैं। एक नया फार्मेसी का संकाय D Pharma B Pharma का हम लोगों ने खोला है। और नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय स्तर पर लागू है इस समय, वो पूर्णतः हमने विश्वविद्यालय में 2020 से लागू कर दी है।